रहीम, वेलकम टू शाम शाज। आज हम लोग कराची जा रहे हैं और अभी इस्लामाबाद में G6 मुकाम पे खड़े हैं। अब यहाँ से निकलेंगे। पेट्रोल में टंकी फुल करवा रहा हूँ। आज 230 रुपये लीटर है पेट्रोल का। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी और उसके बाद मैं फिर आपको मेन हाईवे में मिलूँगा। 7,000 का पेट्रोल डलवाया है हमने। फर्स्ट हमारा फ्यूल है। अब फ्यूल रिफ़िल करके हम लोग कश्मीर हाईवे पे आए हैं। यहाँ से हम टूवर्ड्स जाएंगे एयरपोर्ट की साइड पे और वहाँ से हम लाहौर मोटरवे को यूज़ करेंगे। इस वक्त हम जिन्ना स्टेडियम के पास हैं इस्लामाबाद में, G6 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। अब सीधी कश्मीर हाईवे हमको मोटरवे पे लेके जाएगी। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी हाईवे है, इसको आजकल श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं। तो अब मैं आपको टूल प्लाजे पे जाके मिलता हूँ। इस्लामाबाद में बारिश शुरू हो चुकी है इस टाइम पे। मौसम में गर्मी है, जुलाई का महीना है तो गर्मी है, एसी चल रहा है, लेकिन बाहर बारिश शुरू हो गई है। अब हम लोग कलर कहार का जो रेस्ट एरिया उसके करीब पहुँचने वाले हैं और ये सामने पहाड़ इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अब यहाँ पे सॉल्ट रेंज आने वाली है। मेरे बच्चे शामिर ने मुझे आते हुए पूछा था कि सॉल्ट रेंज तो नहीं आती, मैंने उसको कहा था कि आती है। तो अब ये हमारे पास कलर कहार का रेस्ट एरिया आ रहा है, तो रेस्ट एरिया में जाते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है। उसके बाद हम फिर सॉल्ट रेंज में निकलेंगे, तो फिर मिलते हैं। टेक केयर। अभी कलर कहार आने वाला है। इससे पहले बलकसर और चक्री इंटरचेंज गुजरे हैं। चक्री पे क़याम ताम रेस्ट एरिया था, अब सेकंड आया है कलर कहार पे। इन दोनों जो सर्विस एरियाज़ हैं इनके बीच भी तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो अभी हम यहाँ रुकेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो एक अच्छा सर्विस एरिया मोटरवे पे कलर कहार का है और हम हर दफ़ा आते हैं यहाँ पे कलर कहार ही रुकते हैं। यहाँ पे खाने की काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हम इसमें बस एंटर होने वाले हैं। सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। ये वो पहाड़ हैं जिस पे दुनिया का सबसे बड़ा नमक का ज़ख़ीरा मौजूद है, इसी सिलसिले में वाक़ है। तो ये हम सर्विस एरिया में दाखिल हो रहे हैं इस टाइम पे कलर कहार के। सबसे पहले हैस्कॉल का पेट्रोल पंप आया है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अब जब मोटरवे से आ रहे हो तो उसके बाद फर्स्ट टाइम जो CNG मिलती है वो मिलती भी कलर कहार पे है। उसके बाद फिर लिल्ला इंटरचेंज उसमें मिलती है। तो यहाँ की ये कि सामने मैं दिखाऊंगा, मटन कढ़ाई बड़ी मशहूर है, अक्सर लोग खाते हैं यहाँ पे आके। ये सामने बूम बूम स्पेशल मटन शनवारी कढ़ाई। हम सॉल्ट रेंज में इंटर हो गए हैं और यहाँ पे जाते हुए चूँकि निचाई है और गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए इन्होंने जगह जगह पे एमरजेंसी क्लाइंब बनाई हुई है, जिस पर आप गाड़ी चढ़ा दें तो आपकी ब्रेक मेंटेन कर लेंगे आप गाड़ी को। तो खैर ये पूरी मोटरवे में एक इंतहाई ख़तरनाक एरिया है जहाँ पे अक्सर हादसात होते हैं। यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है। लास्ट टूर जो आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, कराची का टूर मैं गया था गाड़ी पे, तो मैंने ये पूरा सफ़र बड़े एहतियात से किया था। लेकिन जब मैं सॉल्ट रेंज से निकल रहा था बाहर, बिल्कुल एंड पे, मुझे पता था कि वहाँ पे पुलिस की चौकी है, जो स्पीड कैमरास लगे होते हैं। उसके बावजूद मुझे एक सेकंड के लिए भूला और मैंने गाड़ी की स्पीड 40 से 70 हो गई मेरी गाड़ी की स्पीड, चूँकि निचाई थी। तो वहाँ मेरा चलान हुआ था 700 का। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं स्पीड पे ना आऊँ। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप 60 पे भी होते तो हम चलान ना करते, लेकिन वो मेरी 80 पे स्पीड थी तो मेरा चलान हो गया था। तो खैर ये चूँकि ज़िगज़ैग एरिया है, इसके बाद फिर मैं आगे जाके आपसे मिलता हूँ। अभी मेरा चलान हुआ था तो सब वो कैमरा लगा हुआ है साइड पे शेड में। तो ये जगह थी 700 चलान हुआ था, क्योंकि नीचे डाउनफॉल है रोड का, तो आपको थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है। तो भाई यहाँ चलान हुआ था, आप लोग एहतियात करना है यहाँ पे। मोटरवे पे हम लोग फैसलाबाद की तरफ मुड़ेंगे
वही मोटरवे आगे फिर हमें कनेक्ट करेगी सीधा सक्खर तक। पहले मुल्तान आएगा, फिर सक्खर आएगा। तो जब से हम इस्लामाबाद से मोटरवे पे आए हैं, फ़र्स्ट टर्न ले रहे हैं जो हमें लेके जाएगा फैसलाबाद मोटरवे पे। ये बोर्ड भी लगा हुआ है, इसका ख्याल रखना है, ये ना आप आगे निकल जाए तो फिर आपको यू टर्न लेके आना पड़े। मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, इसी रोड से हम टर्न करेंगे। उसके बाद आगे हम सक्खर से क्रॉस करेंगे। हमने अभी फैसलाबाद का टूल प्लाज़ा क्रॉस किया है। हमने 15 मिनट की ब्रेक की थी दरमियान में। फैसलाबाद से थोड़ा सा पहले जो एक पेट्रोल पंप आता है वहाँ पे हमने असर की नमाज़ अदा की है। और इस वक्त हम लोग फैसलाबाद का जो टूल प्लाज़ा आता है उसको क्रॉस करके हम सीधा टूवर्ड्स मुल्तान जा रहे हैं। मुल्तान यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर है। अब बस हमने इसी रोड पे चलना है, दरमियान में कहीं भी टर्न नहीं है। ये मोटरवे चलती रहेगी और ये सीधी आपको सक्खर लेके जाएगी। पहले मुल्तान आएगा, बावलपुर आएगा, उसके बाद फिर सक्खर आएगा। तो हमारा सफ़र जो शुरू हुआ था इस्लामाबाद से मोटरवे पे, लाहौर मोटरवे से हमने फैसलाबाद की तरफ टर्न किया है और अब हम सक्खर तक इसी रोड पे स्ट्रेट चलते रहेंगे। हमने कहीं भी नहीं मुड़ना। हमारे आसपास मुख्तलिफ इंटरचेंज आएंगे तो इंशाल्लाह अब मैं आपको मुल्तान के करीब जाके थोड़ा सा दूंगा। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं जी कि यहाँ पे आगे कोई रेस्ट एरिया नहीं है, लेकिन लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर आप देखा होगा कराची जाते हुए काफ़ी सारे रेस्ट एरियाज़ बन गए हैं। एक्चुअली वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। पेट्रोल पंप है और एक आध कैफ़े है, मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने की प्रॉपर जगह है और वो फंक्शनल है। अक्सर बाज़ वीडियोस ऐसी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं जिस पे ये कहते हैं जी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वज़ू करने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन चूँकि लास्ट मेरा सफ़र गुजरा इस पे और मैंने तमाम नमाज़ें दरमियान में यहीं पे पढ़ी हैं मोटरवे पे, तो हम लोग अब चल रहे हैं। असर का टाइम हो चुका है। अब मगरिब हम कोशिश करेंगे कि मुल्तान के करीब करीब जाकर पढ़ लें और इशा इंशाल्लाह फिर हम सक्खर से पहले पहले पढ़ेंगे। तो हमारी वीडियो चल रही है, आप देखते रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल शामशाज़ है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद मेरे व्लॉग्स मिल सकें। तो अभी वीडियो चल रही है, इंशाल्लाह मैं आपको मुल्तान के करीब मिलता हूँ जाके। अब फैसलाबाद के बाद अब ये एक टूल प्लाज़ा आया है, मोटरवे के ऊपर ही है, हमने कहीं जाना नहीं है। मुल्तान का टूल प्लाज़ा है ये और हम लोग क्रॉस करके आए हैं मुल्तान शहर को, जो उसका इंटरचेंज था। अब ये अजीब बात है, फैसलाबाद में हमने टूल दिया था पिंडी के बाद और अभी दोबारा टूल टैक्स आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे हम फैसलाबाद से जो इंटर हुए थे उसका टूल अदा करेंगे और इसके फ़ौरन बाद एक और टूल प्लाज़ा है जिससे हम लोग सक्खर के लिए नई रिसीट लेंगे। हमने जैसी टूल टैक्स अदा किया है उसके साथ ही बिल्कुल टूल बूथ था जहाँ से हमने दोबारा टूल की पर्ची ली है। फैसलाबाद से लेके मुल्तान तक का जो टूल है वो 510 रुपये है, वो हमने अदा कर दिया है। अब हम जाएंगे आगे। अब नेक्स्ट जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वो सक्खर का टूल प्लाज़ा है जहाँ से हम बाहर निकलेंगे। ओरिजिनली वो सक्खर नहीं है, वो रोड़ी है, लेकिन उसको सक्खर टूल प्लाज़ा ही कहते हैं हम लोग कॉमनली अपनी ज़बान में, वरना वो रोड़ी का टूल प्लाज़ा है। तो अभी यहाँ से शुजाबाद 21 किलोमीटर, सक्खर 385 किलोमीटर। तो अब मैं आपको सक्खर टूल प्लाज़ा में मिलूँगा जाके इंशाल्लाह। हम लोग मुल्तान से आगे निकले थे। हमने लास्ट आपको याद होगा 7,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया था इस्लामाबाद से, फिर 3,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया हमने फैसलाबाद जब इंटर हुए थे तो पहला पेट्रोल पंप आया था उससे डलवाया था टोटल 10,000 रुपये का। अभी हम पहुंचे थे रुझान तक तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल तकरीबन ख़त्म होने वाला था, वो 20-25 किलोमीटर का रह गया था। तो हमने फिर रहीम यार खान से
थोड़ा सा पहले रुझान का एक इंटरचेंज है, उससे बाहर निकले हैं हम लोग और वहाँ पे निकल के साथ ही पेट्रोल पंप था, उससे पेट्रोल डलवाया है। असल में मसला ये है कि मुल्तान के बाद एक गो का पेट्रोल पंप आएगा, क्योंकि हमारी टंकी हाफ से ऊपर थी इसलिए हमने डलवाया नहीं कि अगले सर्विस स्टेशन से पेट्रोल डलवा लेंगे। लेकिन आगे 2 सर्विस स्टेशन आए, दोनों पे पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल पंप अभी एक्टिव नहीं हुआ, पेट्रोल पंप ऑपरेट नहीं हो रहा, तो वो बंद था। तो इस वजह से अब रात का टाइम था तो हमने फिर ज़्यादा रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा और हम लोग रुझान के इंटरचेंज से बाहर गए और जाके हमने पेट्रोल डलवा लिया। अब हम आगे जाएंगे क्योंकि मुझे वहीं के लोगों ने बताया है तकरीबन 40-50 किलोमीटर मज़ीद आगे जाके फिर गो का पेट्रोल पंप आएगा। तो जब आप मुल्तान से आगे निकले तो जो भी पहला पेट्रोल पंप आए उससे आपको टंकी फुल करवा लेनी चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। और हम लोग चूँकि रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे कि हमने पेट्रोल फुल नहीं करवाया। हमारा अंदाज़ा ये था कि हम आगे जाके किसी पंप से डलवा लेंगे। तो ये एक अपडेट थी। फ़िलहाल हम इसी मोटरवे पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आगे जाऊंगा तो अपडेट दूंगा। रात के तकरीबन 2 बजे हैं और हम लोग रवां दवा हैं। दरमियान में भी हमने 1 घंटे के लिए रुके थे, बीच में थोड़ा सा कमर सीधी की है क्योंकि पूरे रास्ते में हम रुके नहीं हैं। नमाज के टाइम के लिए 10-15 मिनट के लिए रुकते रहे हैं। तो अब हम सखर से बहुत करीब पहुंच गए हैं, इंशाल्लाह तकरीबन 50 किलोमीटर रह गया है सखर। और सखर पहुंच के हमने नेशनल हाईवे पे आगे सफ़र करना है। हम लोग अब सखर पहुंचने वाले हैं। जो सफ़र इस्लामाबाद से हमने शुरू किया था तकरीबन 10 घंटे में हमने कंप्लीट किया है और अब हम मोटरवे यहाँ ख़त्म हो गई है। जो मोटरवे है वो इस्लामाबाद से लेके सखर तक है। अगर किसी ने आगे कराची जाना है, हैदराबाद जाना है तो नेशनल हाईवे में सफ़र करेगा। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से डाइवर्जन है, आगे मोटरवे बंद हो गई है। ये सखर का टूल प्लाज़ा आ रहा है। बेसिकली ये जगह जो है ये रोडी में है, लेकिन इसको हम कहते हैं सखर टूल प्लाज़ा है। तो ये फाइनली हमारा सफ़र सखर पे जाके ख़त्म हुआ। इस्लामाबाद से सखर का मैंने आपको व्लॉग दिया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो रोडी का टूल प्लाज़ा आ गया है, तो हम रोडी पहुंच गए हैं। रोडी से आगे हम अब नेशनल हाईवे पे सफ़र करेंगे कराची तक। मोटरवे का सफ़र हमारा ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे टूल देंगे, टूल देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि टूल कितना दिया है, क्योंकि हम लास्ट जो आपको मैं बताया था कि हम रुझान पे उतरे थे फ्यूल के लिए। रुझान रहीम यार खान में वाक़या है और वहाँ से अब रोडी तक का टूल बताऊँगा मैं आपको। पहले आपको बता चुका हूँ बाकी के टूल की डिटेल्स। तो मैं फिर आपको टूल देने का मिलता हूँ। हमने अभी रोडी पे 300 रुपये का टूल टैक्स दिया है। अच्छा, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे यहाँ से रोडी टूल प्लाजा से, लेफ़्ट राइट पे सालेपाट है, लेफ़्ट पे सखर है। हमने सखर की तरफ मुड़ जाना है। और रात को अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये आपको सीधा सखर के लिए नेशनल हाईवे पे ले जाएगा। नॉर्मली तमाम ट्रैफिक जो है वो सखर की तरफ मुड़ रही होती है। इसके आगे एक PSO का पंप आएगा जो बड़ा मशहूर है, वहाँ से हमने नेशनल हाईवे पे सफ़र शुरू करना है। अभी ये कनेक्टिंग रोड है मोटरवे के लिए। ये जो PSO का पंप आ गया है, यहाँ से हमने लेफ़्ट लेना है। ये हम निकल आए हैं PSO के पंप से आगे और अब हम नेशनल हाईवे पे हैं।
नेशनल हाईवे पे हम आ गए हैं और अब ये सफ़र हमारा शुरू हो गया है। तो अब हमने इस पे सफ़र करना है, इंशाल्लाह फिर मिलूँगा मैं आपसे आगे। हमारा सफ़र चल रहा है उसी रोड पे जो हम सक्कर से निकले थे अभी तक। अभी रास्ते में हमने ब्रेक की है और नाश्ता किया है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा पूरे टूर का सबसे सीक्रेट राज। नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करते हुए अब हम नेशनल हाईवे से उतरेंगे और इंडस हाईवे पे जाएंगे। और वो राज ये है कि जी अभी हम नेशनल हाईवे से उतरेंगे, यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और थोड़ा सा यू टर्न लेके हम इंडस हाईवे पे जाएंगे जो बहुत शॉर्ट है। ये हम मोड़ रहे हैं। अब ये रास्ता हमें सीधा ले जाएगा काजी अहमद के पुल पे। इस मोड़ को कहते हैं काजी अहमद का पुल। अगर हम सीधा नेशनल हाईवे पे जाते तो हमें 1 घंटे तकरीबन 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगना था, जिसको हमने अब शॉर्ट करेंगे यहाँ से। अब इस रोड पे जाएंगे आगे और ये रोड हमें कनेक्ट करेगी सीधी इंडस हाईवे पे। अच्छी रोड है, साफ़ सुथरी रोड है, कोई इशू नहीं है इस रोड पे। आप इस रोड पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने टाइम कितना सेव किया है। हम लोग लास्ट टाइम जब वापस आए थे कराची से तो वापसी में भी हम इसी रोड से आए थे। ये अभी कनेक्टिंग रोड है, ओरिजिनली ये मेन रोड नहीं है। ये रोड नेशनल हाईवे से इंडस हाईवे को कनेक्ट करती है। आपको मैं इंडस हाईवे करीब जाके मिलता हूँ। 14 किलोमीटर का पैच था ये जो मैंने आपको दिखाया था नेशनल हाईवे से काजी अहमद के पुल तक। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जब हम वापस कराची से आ रहे हों तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम टूल देते हैं जब हम इंडस हाईवे से आ। ये दरिया सिंध नीचे बह रहा है, इसको काजी अहमद का पुल भी कहते हैं। तो मैंने कहा आपको दरिया सिंध भी दिखाऊं। अभी दरिया सिंध आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पानी चेक करें यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ से हमने लेफ़्ट लेना है, राइट पे जाएंगे तो सेवन और दादू आएगा। ये मस्जिद पिछले साल भी ज़ेर तामीर थी जब मैं आया था यहाँ पे, और चंदा मांगने आया था। मैंने से कहा था मस्जिद में क्या काम रह गया, कंप्लीट तो हो गई है। उसने कहा जी बहुत सारे काम रह गए हैं, लेकिन ये मस्जिद कंप्लीट हो गई है और अभी तक चंदा मांग रहे हैं इसका। नमाज इसमें हाल 4 बंदे पढ़ते हैं टोटल। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे नेशनल हाईवे जा रही है और हम ये रैंप के थ्रू हम इंडस हाईवे पे मर्ज होंगे। और ये इंडस हाईवे स्टार्ट हो गई है। इंडस हाईवे बहुत अच्छी रोड है। कुछ पैचेस हैं जो बन रहे हैं अभी, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी बहुत अच्छी। नेशनल हाईवे पे जगह जगह शहर आते हैं जिसके से गाड़ी की स्पीड टूटती है, रश आता है, ट्रैफिक जैम आता है। लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे आप 150 पे जा सकते हैं, 120, 130 पे। इस वक्त मैं 120 पे जा रहा हूँ और फाइनली जी इंडस हाईवे ख़त्म हुई। और इंडस हाईवे के बाद हम इस पुल पे आए थे। यहाँ से अब हम लेफ़्ट लेंगे तो ये रोड कराची की तरफ जाएगी। सीधा जाएंगे अगर रोड तो वो कोठड़ी की तरफ जा रही है, लेकिन हमने चूँकि कराची जाना है तो अब हम इस पुल से डाइवर्जन लेंगे।
वो आपको दूर एक पुल नज़र आ रहा है सामने लोहे का, दरिया सिंध के ऊपर। वो रेलवे लाइन का ट्रैक है जो हैदराबाद को कनेक्ट करता है कोठड़ी से। तो अब हम इस पुल के थ्रू वापस मोटरवे पे जा रहे हैं जो कराची हैदराबाद मोटरवे है। हमारा इंडस हाईवे पे सफ़र ख़त्म हुआ और ये जो अब आपको रोड नज़र आ रही है, सामने ट्रक जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये कराची हैदराबाद मोटरवे है जो किसी ज़माने में जो किसी ज़माने में सुपर हाईवे हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको कराची हैदराबाद मोटरवे का नाम दिया गया। इसकी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देखेंगे कि ये कितनी मज़ाक़ेज़ मोटरवे है जहाँ पे मोटरसाइकिल भी चलेंगे, गधे गाड़ी भी चलेगी, रक्षा भी चलेगा, लेकिन है मोटरवे। तो मैं आपको टूल प्लाजा में मिलता हूँ जाके। ये फाइनली कराची में हम इंटर हो रहे हैं, खुशामदीद कराची। तो कराची टूल प्लाजा में हम इंटर होंगे यहाँ पे। फाइनली हमारा सफ़र अख्ताम के करीब है। हैदराबाद कराची मोटरवे का हाल चेक करेंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं टूल प्लाज़ा पे। कराची इंटर हो रहे हैं यहाँ से। पहले वो जामशोरा का टूल प्लाज़ा था, ये कराची का टूल प्लाज़ा है, इसमें यहाँ पे इंटर होंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने इस्लामाबाद में एमटेक करवाया वो काम करता है या नहीं करता। तो हमारा सफ़र बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह से। हम तकरीबन 16 घंटे में पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद से कराची। नॉन स्टॉप आए हैं, बीच में हालांकि हमने 1 घंटे का स्टे भी किया है। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शामसाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।